हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वेवन लर्नर्स। दिस इज़ आयुषा सोनी एंड आज हम अपनी बीपीएससी की क्रैश कोर्स जो हमारी चल रही थी उसको फिर से रिज्यूम करने वाले हैं। क्योंकि बीच में मेरे एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण ये क्लासेस मैं नहीं ले पा रही थी आपकी, तो अब मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितने भी क्लासेस मिस हुई है या जितने भी दिन थे उसको हम जल्दी जल्दी मैनेज करके अपने स्पीड को मैच कर लें, ठीक है। तो चूँकि हमें पता है कि बीपीएससी की डेट भी बढ़ गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही हम जो है अपने सिलेबस को कवर कर लें पूरा का पूरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्ता एम्पायर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो अगर आपको याद ना है तो आप एक बार पीछे जाकर देख लो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट सुंगा, सातवाहनास और जो भी फॉरेन इन्वेजन हुए थे वो सब। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका गुप्ता एम्पायर, ठीक है। गुप्ता एम्पायर को ना हिस्ट्री में गोल्डन एज इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इसका जो आपका पीरियड है वो है 320 to 550 सेंचुरी एरा, ठीक है। और इसको गोल्डन एज क्यों क्या कहा जाता है ना, ये अभी हम फर्दर आगे जब क्लास करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे स्टैब्लिश्ड कैसे हुई थी गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो जब 320 CE से 500 ईयर्स पहले इंडियन रूलर्स इंडिया रूल बाय द फॉरेन इन्वेडर्स, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो कौन कौन से थे आपके, ग्रीक्स थे, पर्शियंस थे, सिंथियंस, कुशान्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ। तो जब 320 CE आया तो गुप्ता फैमिली जो थी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है ना क्रिएट किया था, ठीक है। जो बारबेरियन इन्वेजन्स थे ना उसको रिपेल करने में बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई थी, ठीक है। तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि दे वेर वैश्याज इन ओरिजिन, ठीक है। और इनके जो फाउंडर थे इनका नाम था श्री गुप्ता, ओके। ये आपको कहाँ मेंशन्ड है, तो जब आप प्रयाग प्रशस्ति मतलब इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें आपके इसी के थ्रू आपको एविडेंस मिलता है। जैसे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो वो हैं श्री गुप्ता, ठीक है। श्री गुप्ता के बाद आप क्या आते हैं, घटोत्कच। श्री गुप्ता के सन थे घटोत्कच। और घटोत्कच में हमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि इन्होंने वैशाली सील्स को इशू किया था, ठीक है। वैशाली सील्स, क्योंकि हम बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो घटोत्कच के बारे में हमें क्या एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये इशूअर ऑफ वैशाली सील्स थे। और इनके वैशाली सील्स पे कुमारा अमात्याज लिखा रहता था, ठीक है। कुमारा अमात्याज क्या है आपका, हमने पहले क्लास में भी देखा था। अमात्याज मीन्स क्या होता है, अमात्याज मिनिस्टर्स थे। और कुमार किसको कहते थे, तो वो जो प्रिंस होते थे उन्हें कुमारा कहते थे। तो अगर किसी प्रिंस को आप एज जैसे हमने मौर्यंस के टाइम में भी देखा था कि अशोका को वाइसरॉय बनाया गया था, ठीक है। और उसी तरह किसी प्रिंस को अगर आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट देते हो उसके बाद फिर वो किंग बनते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे ही कुमारा अमात्याज इनको बोला गया था। देन उनके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन जो थे इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, ठीक है। और ये अपने मैरिटल अलायंस के लिए फेमस है कि इनका मैरिटल अलायंस लिच्छवीज के साथ था, ठीक है। लिच्छवीज की प्रिंसेस थी कुमारा देवी जिनसे इनकी शादी हुई थी। और वो जो लिच्छवी की क्लैन थी वो नेपाल की थी आपके। और इन्होंने एज गिफ्ट पाटलिपुत्र रिसीव किया था उनसे, ठीक है। तो यहाँ से आपका पाटलिपुत्र का चैप्टर स्टार्ट होता है। कहाँ से, तो वो होता है आपके चंद्रगुप्त वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड चंद्रगुप्त वन के बाद आते हैं आपके समुद्रगुप्त, जो आपके चंद्रगुप्त और कुमारा देवी जो आपकी लिच्छवी की प्रिंसेस थी उनके सन हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त
के बाद समुद्रगुप्त आते हैं आपको। हम इनको बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट किंग है। मतलब चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, ये सब आपके ना बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ गुप्ता एम्पायर में आ जाते हैं, तो इन्हें हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम फिर देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद क्या है, तो चंद्रगुप्त 2, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। देन कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त 2, बुद्धगुप्त, एंड उसके बाद आपके लेटर गुप्ताज आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखो यहाँ भी है ना, चंद्रगुप्त 1 फर्स्ट महाराजा और ग्रेट किंग। फर्स्ट महाराजा से आप ये मत समझना कि ये फर्स्ट है, दैट मीन्स कि इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक है, एज महाराजा का टाइटल इन्होंने पहली बार लिया था गुप्ताज में। ठीक है, एंड रूल 319 to 335 सी यूनिफाइज थ्रू द स्ट्रैटेजिक मैरिज एंड कन्क्वेस्ट। अब देखो स्ट्रैटेजिक मैरिज एंड कन्क्वेस्ट बोला ना, इन्होंने लिच्छवीज की प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी की थी, एंड देन ही गॉट पाटलिपुत्रा एज गिफ्ट। नेक्स्ट अब हम आपके इम्पॉर्टेंट किंग पे आते हैं, दैट इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो रेन है वो है आपका 335 to 380 CE। एंड समुद्रगुप्त को आप किसी किसी बुक में आप देखोगे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्रा भी कहते हैं। लिच्छवी दोहित्रा क्या है आपका, तो दोहित्रा मीन्स मैटरनल ग्रैंडसन। तो समुद्रगुप्त वॉज मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवीज, क्योंकि लिच्छवीज की प्रिंसेस जो थी कुमारा देवी वो समुद्रगुप्त की मदर थी, तो इनको लिच्छवी दोहित्रा भी कहा जाता है। इनको चक्रवर्तीन या व्हील टर्नर भी कहा जाता है। अब इन्हें चक्रवर्तीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है ना व्हील टर्न कर दिया था गुप्ता एम्पायर का। मतलब आप अभी देखोगे कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने ना मतलब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया को कन्क्वर कर लिया था। ठीक है, और इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, तो इसीलिए इन्हें व्हील टर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, सर्किट ऑफ कन्क्वेस्ट लाइक द सन। देखो सन इन्होंने इतना ज़्यादा अपना करेंस बढ़ा दिया था। जैसे सन लाइट देती है तो वो कैसे सन की लाइट आती है तो हर जगह एक्सपैंडेड रहती है, तो वैसे इनका कन्क्वेस्ट भी हर जगह पूरे इंडिया में ऐसे एक्सपेंडेड था। Then he conquered more than 20 kingdoms, but reinstated his defeated enemies as tributary kings. देखो इन्होंने क्या ना ऑलमोस्ट 20 से भी ज़्यादा किंगडम्स को कन्क्वर कर लिया था, बट इन्होंने क्या किया कि पहले ये कन्कर करके उसके बाद जो है ना जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती थी उन्हें अपने एनिमी किंग्स को ही दे देते थे, ताकि वो आप उनके अधीन हो सके। ठीक है, और ये बहुत स्किल्ड स्टेट्समैन थे एंड बिल्ड आर्मी एंड इवन नेवी। इन्होंने नेवी भी बिल्ड की थी। जनरली किंग्स पहले नेवी पे उतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने आर्मी भी बिल्ड की थी, नेवी भी बिल्ड की थी, और ये हिंदू के स्टॉन्च वर्शिपर थे। ठीक है, विष्णु की वर्शिप करते थे ये, और वैदिक रिचुअल्स राइट्स जो होते हैं ना वो सब भी करते थे। तो आप यहाँ देखोगे एक हॉर्स सैक्रिफाइस। हॉर्स सैक्रिफाइस क्या है आपका, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो था इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब आप याद करो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो आपको याद होगा कि सुंगा डायनेस्टी में हमने पढ़ा था पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उनके बेटे अग्निमित्र ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और अब जो हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो इसमें समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ जो है वो आपके करवाया था। ठीक है, और ये स्टॉन्च फॉलोवर थे हिंदूज के और विष्णु के, बट स्टिल ये जो है ना टॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन्स को भी लेके, जैसे बुद्धिज्म हो गया आपका। ठीक है, तो वेल्थ भी इन्होंने राइटफुली एक्वायर्ड किया था, ऑपरेसिव टाइप के ये बिल्कुल नहीं थे। और इन्हें लिटरेचर, पोइट्री ये सब बहुत पसंद था। तो आप इनके जो कॉइन्स देखोगे ना, इनके कॉइन्स पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके कॉइन्स पे मतलब लाइक ही वाज रिप्रेजेंटेड एज प्लेइंग द वीणा। ठीक है, और इसलिए इनको कहते थे अनुकंपवन। अनुकंपवन क्या कहते थे, अनुकंपावन, दैट इज फुल ऑफ कंपैशन। ओके,
और इन्हें परम पुरुष भी कहा जाता था। तो जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना, तो इन्होंने कॉइन्स भी इशू करवाए थे, अश्वमेध कॉइन्स, ठीक है। और इन्होंने पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कंक्वेस्ट लिया था, प्रैक्टिस में लाया था, ताकि अपने एम्पायर को और एक्सपेंड कर सके। और एक वी.ए. स्मिथ है, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट रिपीटेड टाइम्स जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है किसको कहते हैं, या समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वी.ए. स्मिथ ने कहा है नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, ओके। एंड देन अब इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जितने भी अचीवमेंट्स हैं समुद्रगुप्ता के ना, वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ठीक है। वहाँ पे रिकॉर्डेड हैं इनके सारे अचीवमेंट्स। इसी को आप प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हो, इसी को आप इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसको किसने कंपोज किया था, तो इसको हरिसेना ने किया था, ठीक है। और संस्कृत में किया था, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एंड इट कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्राइब्स एंड किंगडम विच वेयर बॉट अंडर द वेरियस डिग्री ऑफ सब्जुगेशन बाय समुद्रगुप्ता, ओके। एंड इनका एक बार हम ये देख लेते हैं कि देखो इनका जो एम्पायर था ना, वो ब्रह्मपुत्र टू यमुना। अब देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र से आप स्टार्ट करो, यमुना ये यहाँ से लेके और हिमालय, नर्मदा, चंबल, सब जगह तक आप देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये आपके पूरे समुद्रगुप्त ने कन्क्वेस्ट कर लिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके चंद्रगुप्त टू। तो आपके जो ये चंद्रगुप्त टू हैं, ठीक है, तो ये इनके साथ एक बहुत ही आप इसे इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, मतलब एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी जुड़ी हुई है। समुद्रगुप्त के बाद वो चंद्रगुप्त नहीं थे जो राजा बनने वाले थे। ऐसे एक विशाखा दत्ता की बुक है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो विशाखा दत्ता की जो ये बुक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें एक स्टोरी है, ठीक है, एक टेक्स्ट है जिसके अकॉर्डिंग रामागुप्ता, जो कि एल्डर सन थे समुद्रगुप्ता के, ठीक है, वो एज किंग जो है गुप्ता डायनेस्टी के किंग बने थे, मतलब वो ही किंग बने थे गुप्ता डायनेस्टी के। बट विद द बैटल विद द शाकाज, ठीक है, रामागुप्ता लॉस्ट द बैटल एंड शाकाज डिमांडेड ध्रुवा देवी, जो उनकी वाइफ थी रामागुप्ता की, किनकी, रामागुप्ता की। या पहले अब देखो रामागुप्ता एंड शाकाज, इन दोनों का वॉर होता है इन दोनों के बीच, ठीक है, जिसमें रामागुप्ता हार जाते हैं, शाकाज जो है वो जीत जाते हैं। तो शाकाज डिमांड करते हैं ध्रुवा देवी को, ठीक है, ध्रुवा देवी जो कि आपके रामागुप्ता की वाइफ थी। तो शाकाज एज कैप्टिव उनका डिमांड करते हैं। तो इस बीच में ना जैसे बहुत सारी स्टोरीज है इससे रिलेटेड, ठीक है। आपकी देवी चंद्रगुप्तम में अलग स्टोरी है, फिर आपके बाकी कहीं कहीं आप और देखोगे अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग स्टोरी है। जैसे टू व्यूज़ हैं, तो एक व्यूज़ आपका ऐसा आता है कि जो आपके चंद्रगुप्त टू थे वो यंगर ब्रदर थे रामागुप्ता के, तो उन्होंने अपने भाई को मारकर और शाकाज के पास से ये ध्रुवा देवी को वापस ले आए थे वो। और दूसरा थ्योरी आपको ये बोलता है कि रामागुप्ता ने खुद ही सुसाइड कर लिया था, तो उसके बाद चंद्रगुप्त टू ध्रुवा देवी को वापस शाकाज से लेकर आते हैं। तो मतलब बहुत सारी ओपिनियंस है इसको रिगार्डिंग। बस ये एक बस स्टोरी है जो मुझे लगा कि चलो आपको बता देती हूँ। फॉर हिस्ट्री इतनी बोरिंग भी नहीं है, हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ स्टोरीज एंड इनफैक्ट अनबिलीवेबल स्टोरीज, या ये कहना ज़्यादा सही होगा। तो जब चंद्रगुप्त टू ध्रुवा देवी को बचा कर लाए थे, तो फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली थी।
अब देखो चंद्रगुप्त टू जो था ना, इनका भी एक सिंपल सा फंडा था, मैरिटल अलायंस प्लस कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो अब मैरिटल अलायंस में देखो किस किस से कर लिया, ये आपके नागा की प्रिंसेस थी, उनसे शादी कर लिया, ठीक है। तो नागा की प्रिंसेस से जब इन्होंने शादी किया था, तो नागा प्रिंसेस एंड चंद्रगुप्त टू, इनकी एक बेटी थी प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता की शादी फिर करवाई गई थी वकाटक के किंग रुद्रसेना से, ठीक है। एंड रुद्रसेना की अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है, तो उसके बाद प्रभावती गुप्ता जो है ना, वो वर्चुअल रूलर बनती है वकाटका डायनेस्टी की थी। और सॉरी, डायरेक्ट रूलर तो थी, बट इनडायरेक्टली उसको रूल कर रहे थे आपके चंद्रगुप्त टू ही, ठीक है। तो मतलब आप स्टोरीज में कंफ्यूज मत होना, बहुत बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि चंद्रगुप्त टू ने नागा प्रिंसेस से शादी की, उसके बाद इनकी बेटी हुई प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता की शादी हुई वकाटका किंग रुद्रसेना से, और रुद्रसेना की डेथ के बाद प्रभावती गुप्ता एज वर्चुअल रूलर बनी रही वकाटक किंगडम की, और वकाटक किंगडम भी जो है अंडर चंद्रगुप्त टू ही आ गया था। ओके, अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में कुछ। तो बिल्ट कोस्ट टू कोस्ट एम्पायर, एम्फेसाइज्ड अलायंसेस एंड स्ट्रैटेजिक मैरिजेस, क्रिएटेड न्यू वेस्टर्न कैपिटल उज्जैन। अब देखो इन्होंने नई कैपिटल जो है वेस्टर्न एरिया में बना दी थी, जिसका नाम उज्जैन था, मतलब जो उज्जैन था। हाइट ऑफ एम्पायर, मास्टर ऑफ, अब देखो हाइट ऑफ एम्पायर मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त टू के टाइम में ना एकदम गुप्ता डायनेस्टी जो थी ना, वो पीक पे थी अपने, ठीक है। मास्टर ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड रिलीजन, टॉलरेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये टॉलरेंट है टुवर्ड्स मतलब एनी रिलीजन लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनवाई थी, गवर्नमेंट पोस्ट तक दे दिए थे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, और इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत एफिशिएंट थी। ऐसे आप ओवरऑल गुप्ता डायनेस्टी को देखो ना, तो इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, वो लेस एलाबोरेट थी, बट चंद्रगुप्त टू के टाइम में ना इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी। एंड चाइनीज़ पिलग्रिम्स भी रिपोर्ट किए थे, आए थे यहाँ पे। इसमें चाइनीज़ पिलग्रिम्स में आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो आपको फाहियान को याद रखना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, ये मैंने आपको एक्चुअली मॉडर्न्स के क्लास में भी बताया था कि फाहियान की जो ट्रैवलॉग थी या उसकी जो बुक थी उसका नाम क्या है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि फाहियान की बुक का नाम क्या था, ठीक है। एंड फिक्स सैलरीज फॉर द सोल्जर्स, और ये जो थे वो फर्स्ट रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किया था, कॉपर कॉइन्स भी इशू किया था, गोल्ड कॉइन को आपको दिनार कहते थे, और इन्होंने सिल्वर कॉइन भी इशू किया था। तो ये सिल्वर कॉइन इशू करने वाले पहले किंग थे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो आप ये ध्यान में रखना। एंड उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस जो है इनके सारे रेफर्स टू हिज दिग्विजय, दिग्विजय मीन्स इनकी सक्सेस, उसको रेफर करता है। फाहियान विजिटेड, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखते हैं ना कि चंद्रगुप्त टू अडॉर्न्ड बाय 9 जेम्स, 9 जेम्स क्या है आपके नवरत्नास, ठीक है, इन हिज कोर्ट, और कहाँ के में, तो उज्जैन में। तो ये जो नवरत्ना थे, ठीक है, 9 जेम्स, उनमें कौन कौन आते हैं आपके, कालिदास, अमर सिम्हा, वरामिहिर, धन्वंतरी, शंकु, वरारुचि, घाटकारपरा, वेताल भट्ट। हाँ, ये वही वेताल भट्ट है जो हम बचपन से विक्रम और वेताल की स्टोरी सुनते आए हैं ना, वही वाले वेताल भट्ट हैं ये। देन काहपनाका। अब देखो अब हम कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे कालिदास तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक बार हम ये जो नवरत्ना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, उनसे क्या रिलेटेड है नहीं है। तो अमर सिम्हा की आपकी बुक का नाम है अमर कोश। देखो अब ये इजी रहेगा, अमर सिम्हा अमर कोश क्या है, तो ये आपकी डिक्शनरी है एक, ठीक है, जो अमर सिम्हा ने लिखी थी। थर्ड वन इज वरामिहिर जो है इनकी बुक है आपकी पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता एंड बृहद जातिका, ठीक है। देन धन्वंतरी आपके फिजिशियन थे। शंकु आपके शिल्प शास्त्र थे, मतलब शिल्पकार थे, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उनका नाम शिल्प शास्त्र है, ठीक है। वरारुचि की बुक का नाम है आपकी
कृत प्रकाश, देन घाटकरपरा, ये आपके डील करते थे स्कल्पचर्स में। वेताल भट्ट को एज अ मजिशियन कहा जाता है हिस्ट्री में, और इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा था, ठीक है। कापना का ही रोट ज्योतिष शास्त्र, ओके। ना मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देख लेते हैं, अब हम देखो एक कुमार गुप्त देख लेते हैं। कुमार गुप्त हम क्यों देख रहे हैं, कुमार गुप्त हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फॉर्म करवाया था, ठीक है। मतलब ये ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी हमें पता है क्यों फेमस है, क्योंकि ये बिहार में है, और हम बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। देन उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टू स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में ऐसा कहा जाता है ना, कुमार गुप्त वन के टाइम में जो गुप्ता डायनेस्टी थी ना, वो ना दो फ्रंट से अटैक की गई थी, ठीक है, दो डायरेक्शन से। और ये आपकी कहाँ मिलती है, तो ये आपकी भीतारनी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है कि कुमार गुप्त वन के टाइम में गुप्ता एम्पायर वॉज इन्वेडेड फ्रॉम द टू डायरेक्शंस, वन इज फ्रॉम पुष्यमित्र शुंगा एंड अनदर इज फ्रॉम हुनास, ठीक है। तो उन्हीं हुनास को स्कंदगुप्त डिफीट करते हैं और वापस जो है उनको भेज देते हैं। सेकेंड हम स्कंदगुप्त में देखेंगे, इनकी टाइटल इन्होंने भी विक्रमादित्य ली थी, और किसने ली थी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रगुप्त टू ने भी टाइटल ली थी, क्या, तो विक्रमादित्य की। तो इनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की टाइटल को ये लिया था। देन अब हम एक और पॉइंट देखते हैं कि गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसमें दिस टेल्स अबाउट द रिपेयरिंग ऑफ सुदर्शन लेक, ठीक है। अब यहाँ देखो कि जो स्कंदगुप्ता के गवर्नर थे ना, परना दत्ता, ठीक है, उन्होंने ये सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, तो ये भी मेंशन्ड है। अब देखो ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करवाया है मौर्यंस के टाइम में ही, कि चंद्रगुप्त मौर्य, यस, हाँ सही समझ रहे हो आप, ये आपके मौर्य डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर ने बनवाया था आपका सुदर्शन लेक, उसको फिर बहुत बार जो है करवाया गया है रिपेयर, ठीक है। तो उसी में एक बार जो रिपेयर करवाया है वो इनके मिनिस्टर ने भी करवाया है, ओके। और लेटर एम्पेयर्स में फिर हम क्या देखते हैं, फिर और भी बहुत सारे रहते हैं। देखो स्कंदगुप्त crushed rebellion of पुष्यमित्र tribe and was able to hold off threat of invading Hunas. War however drained the empire's wealth, contributing to decline, internal recession increase. अब देखो क्या होता है ना, अभी जो मैंने आपको बताया कि गुप्ता एम्पायर वॉज इन्वेडेड फ्रॉम द टू डायरेक्शंस। अब आप देखो कि आपके दोनों फ्रंट पे अगर वॉर चल रही है, ठीक है, तो वॉर में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, और अगर कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक वॉर चलती जा रही है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं आपके, और उस एक्सपेंसेस के चक्कर में आपकी जो ट्रेजरी है वो भी तो खाली होगी ना। तो क्या हुआ ना कि ये जो कंटिन्यूस वॉर्स थे ना, इन्होंने ड्रेन कर दिया था गुप्ता एम्पायर के वेल्थ को, ठीक है, और ड्रेन कर दिया। तो उसके बाद क्या हो गया ना कि जितने भी आपके लेटर गुप्तास वाले जो भी किंग्स हैं ना, उस टाइम ये बहुत ही वीक हो जाएंगे, ठीक है। Hunas returned and overran empire by 500 CE. Gupta king resisted until Ras reign, that is 540 to 550. ओके, अब हम गुप्तास के सोशल ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। गुप्तास डिस्पाइट टॉलरेंस वेर प्रोफाउंडली कंजर्वेटिव इन सोशल क्वेश्चंस, अपहेल्ड कास्ट सिस्टम, peasant forced to stay on their land, no mobility, emphasis on harmony and balance. Example, लव फॉलोज कास्ट लाइन्स बाय कालिदास। देखो कालिदास ने जितनी भी बुक्स लिखी थी ना, उसमें बहुत मतलब लव का फैक्टर आप देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब हम कालिदास की बुक को डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे ये चीज़, ठीक है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज सबकास्ट और जाति इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ये बहुत अच्छी बात थी यहाँ की, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की, कि जो भी आपके कास्ट होते थे ना वो आपके
वो आपकी बेस्ड होता था ऑक्यूपेशन पे। ओके और राइज ऑफ गिल्ड्स, गिल्ड्स क्या है आपके, तो गिल्ड्स आपके मर्चेंट्स का एक ग्रुप होता था, ठीक है, मतलब गिल्ड्स हो गया आपके ट्रेडर्स, ठीक है, तो ट्रेडर्स का ग्रुप हो गया या फिर ट्रेडर्स ही कह लो आपको, तो उनको गिल्ड्स कहते थे। तो ऐसा हमने अपने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा था कि गुप्ताज जो थे ना वो ऐसा बिलीव किया जाता था कि वो वैश्याज हैं इन ओरिजिन, तो वैश्या हैं तो मतलब वो ट्रेडर कल्ट के हैं, तो ठीक है। तो उसी टाइम जो है ये जो ट्रेडर वाली थिंग थी ना, ओके, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया था गुप्ताज के टाइम में। तो राइज ऑफ गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज एंड इंडस्ट्रीज वेज एंड प्राइसेस प्रोवाइड वेलफेयर फॉर द नीडी मेंबर्स एंड फैमिलीज। तो अब देखो यहाँ गिल्ड क्या है, तो आपके जो ट्रेडर्स थे उनका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन था जो सुपरवाइज करते थे इंडस्ट्रीज में वेजेस प्राइसेस को और वेलफेयर प्रोवाइड करते थे नीडी मेंबर्स और फैमिलीज को। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो हम थोड़ा सा ना डिफरेंस देख लेते हैं मौर्यंस एंड गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो मौर्यंस जो थे ना उनकी, देखो मौर्यंस जो थे इनकी ना जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो बहुत सेंट्रलाइज्ड थी, ठीक है, ठीक है। और जो गुप्ताज की थी ना वो बहुत डिसेंट्रलाइज थी, ठीक है, मतलब इनमें ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, और मौर्यंस जो थे ना उनमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। प्लस जो गुप्ताज थे उनकी ना लेस एलाबोरेटिव थी आपकी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और मौर्यंस की ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एलाबोरेटिव थी। प्लस मॉरियंस जो है आपके स्पाइस भी बहुत यूज़ करते थे, मतलब वो ना सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा वो लोग फोकस थे। ब्यूरोक्रेसी एलाबरेटिव है, स्पाइस के यूजेस वो लोग ज़्यादा करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, सेंट्रलाइजेशन था। बट गुप्ताज में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, डिविनिटी ऑफ किंग्स में ये बिलीव करते थे। तो अब इनका वो देख लेते हैं कि कैसे ये डिवाइडेड थे। तो सबसे बड़ा जो यूनिट था ना वो आपका राष्ट्र या राज्य था। देन उसके बाद आती थी आपकी भुक्तीज। तो बिहार में देखो, ये बिहार में जो भुक्ती थी ना इनकी वो तीरा भुक्ती कहलाती थी, जो आपका तिरहुत का एरिया था, ठीक है। देन आपके ये वैश्याज होते थे जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। वैश्याज के बाद आपकी आती थी विथीस, और विथीस के बाद ग्राम। ग्राम जो है ना ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। हम इकोनॉमी सेक्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इकोनॉमी में क्या है ना, गुप्ता किंग्स एम्पावर मर्चेंट वैश्या कास्ट, ये हमने पहले ही देखा था। एलाबोरेट कॉइनेज सिस्टम वेयर डेवलप्ड, हाँ ये भी हमने देखा था कि देखो कॉइन्स में इनके क्या होता था ना, जैसे समुद्रगुप्त के कॉइन्स ले लो, ठीक है, तो वो आपको उसमें वीणा प्ले करते हुए दिखेंगे। फिर आपको चंद्रगुप्त के कॉइन ले लो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कॉइन ले लो, तो उसमें आपको किंग और क्वीन साथ में दिखेंगे। तो ऐसे ही इनकी जो कॉइनेज सिस्टम थी ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे या चंद्रगुप्त टू जो थे उन्होंने सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट किया था, और इनके जो कॉइन्स थे वो सिल्वर के होते थे, गोल्ड के होते थे, कॉपर के भी होते थे। ट्रेड जो है बहुत एक्सपैंड किया था इन्होंने इनके टाइम में। फ्लरिशिंग ट्रेड विद रोम, चाइना, अरबियन वर्ल्ड। इन मिनी सिटीज़ मार्केट प्लेसेज सच बट स्टिल एसेंशियली एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है बट स्टिल दे बिलोंग टू द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले फ्यूडल पैटर्न बिगिंस एज किंग मेक्स लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स आफ्टर गुप्ता पीरियड। दीज लैंड ग्रांट्स आर इंक्रीजिंगली मेड टू क्षत्रियाज और वॉरियर कास्ट, ठीक है। देखो गुप्ता पीरियड में क्या होता है ना, इनका फ्यूडल पैटर्न कैसा था कि गुप्ता पीरियड में जो भी लैंड ग्रांट्स होते थे ना वो ब्राह्मण्स को देते थे किंग्स, और गुप्ता पीरियड के बाद जो ये लैंड ग्रांट्स होने लगे ना ये क्षत्रिय या वैरियर कास्ट को मिलने लगे, ठीक है। एडवांसेस इन एग्रीकल्चर, आयरन परमिट्स, क्लियरिंग ऑफ गैंगेस, रिवर वैली ऑफ फार्मिंग, ये सब देखो आपको देखने को मिलेगा। टैक्सेशन इनके बहुत टाइप के थे, जैसे बाली, भागा, भोगा, हिरण्य एंड शुल्का। तो बाली क्या थी, ये वॉलेंटरी ऑफरिंग थी, ठीक है। भागा क्या था, ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर था कि जो भी या फिर 1/6 ऑफ प्रोड्यूस जो भी होता था वो आपको देना होता था। भागा क्या था, तो भागा ना ये टैक्स इन काइंड ऑफ गिफ्ट, फ्लावर्स, वुड्स, फ्रूट्स, ये सब हुआ करता था। एंड एक कर भी होता था,
ठीक है। कर आपका क्या था, इरेगुलर टैक्स था। हिरण्या क्या था, हिरण्या जो थी आपकी वो टैक्स पेड एज गोल्ड, ठीक है। देन आपका शुल्क, शुल्क क्या हो गया, टोल टैक्स हो गया। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जो गुप्ता पीरियड में लिए जाते थे। देन हम इंटेलेक्चुअल एडवांसेस देख लेते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑफ ग्रीक एस्ट्रोनॉमी इनटू संस्कृत बाय 499 पास्ट फ्यूचर प्लैनेट लोकेशंस कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, सोलर ईयर मेजर्ड। देखो ये आपके स्पेस साइंस से रिलेटेड हो गया। ज्योग्राफी में क्या था, वर्ल्ड लॉन्गिट्यूड्स रीड्रॉन बिगिनिंग इन उज्जैन इंस्टीड ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो वर्ल्ड के जो लॉन्गिट्यूड्स थे ना वो रीड्रॉ करना स्टार्ट हुए थे, और ये जो है ना इनकी बिगिनिंग उज्जैन से हुई थी, अलेक्जेंड्रिया से नहीं हुई थी, ठीक है। मैथ्स में भी हम देखेंगे, मैथ्स में तो हमें बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ज़ीरो, वर्ल्ड्स फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटीज ऑन स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। फिलोसफी में फॉर्मल लॉजिक डेवलप्ड, यूज़ ऑफ सिलोगिज्म हम अभी जो CSAT में भी पढ़ते हैं। फिर मेडिसिन में देखेंगे, फ्री हॉस्पिटल्स प्रोवाइडेड, एडवांसेस इन बून सेटिंग एंड फार्मेसी सून अडॉप्टेड बाय अरब्स एंड ग्रीक्स, ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों बिहार में हैं। रिसीव इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। तो सबसे पहले हम आर्यभट्ट की देख लेते हैं, ठीक है। तो ये साइंस एंड लिटरेचर का कुछ पार्ट है जो हमने देखा है। तो इसके क्या क्या एडवांसमेंट हुए थे, इनमें क्या क्या वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्यभट्ट देखते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट की बुक का नाम क्या है, आर्यभट्टिज्म और शून्य सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाई के वैल्यू को भी ऑलमोस्ट कैलकुलेट किया था बहुत नंबर्स तक। देन ज़ीरो डिस्कवर किया था, ट्रिगोनोमेट्री के वर्क्स किए थे कुछ। सेकेंड इज ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता क्या थे, अब तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसको स्फूतिक सिद्धांता कहते हैं। और ये जो नोटेशनल सिस्टम होता है ना, ये जो आप 1 2 ऐसे लिखते हो 3, ये जो नोटेशनल सिस्टम होता है ये इन्होंने ही फाउंड किया था। थर्ड वन इज वराहमिहिर। वराहमिहिर की बहुत सारी बुक थी, जैसे पंच सिद्धांता, बृहद संहिता, शून्य सिद्धांता, रोमक सिद्धांता, वशिष्ठ सिद्धांता एंड पॉलिसा सिद्धांता। अब चरक देखो, चरक की बुक का नाम चरक संहिता है। सुश्रुत जो है उनको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं और इनकी बुक का नाम सुश्रुत संहिता है, ठीक है। कालिदास देखो, यहाँ थोड़ा कालिदास इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स में ना जनरली आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द वर्क्स ऑफ कालिदास, और या फिर कालिदास के वर्क्स कैसे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो है रिलेट करते हैं। मतलब आपके कालिदास से क्वेश्चंस जो है मीन्स में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं। प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बुक का नाम दे देंगे आपसे और पूछेंगे कि राइटर कौन है, या राइटर के कुछ बुक्स का नाम रहेगा। तो इनमें से लाइक फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द बुक, तो इसमें से कालिदास की बुक कौन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखो उनकी बुक थी आपकी अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारा, मेघदूता, मालविकाग्निमित्रम, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बट ये मेजर बुक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज गुप्ता आर्ट। तो अब देखो गुप्ता आर्ट में हम देखेंगे गुप्ता की केव पेंटिंग्स, ठीक है। 29 केव्स इन हॉर्स शू शेप्ड रॉक रिवाइन. Oldest cave may date back to 2nd century BCE, while other caves made as late as 7th century CE. Most made in the 5th and 6th century. और स्पॉन्सर किया था तो गुप्ता अलाइड वकाटका डायनेस्टी। देखो वकाटका के बारे में आपको बताया था कि जो प्रभावती गुप्ता थी, चंद्रगुप्ता की डॉटर, वो उनकी शादी हुई थी वकाटकाज में। तो इनडायरेक्टली मतलब जो है कहाँ गुप्ताज ही जो है उनका सारा पावर्स जो है वो गुप्ताज के ही हाथों में था कि एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका आर्किटेक्चर में स्तूपास देख लेते हैं। अब देखो स्तूपास क्या होता है, ये मैंने आपको बुद्धिज्म की क्लास में बताया था कि स्तूपास क्या होता है। तो जो भी बुद्धास के रिमेन्स थे ना उनको बरी किया गया था और उसके ऊपर माउंट दिया गया था, तो उसी को स्तूपास कहते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली द बुद्धास ब्यूरल माउंट फंक्शन वाज रिमेम्बरेंस एंड सिंपली क्ले माउंट, ठीक है। ग्रेजुअली बिकम साइट ऑफ वर्शिप, मोर एलैबोरेट फॉर्म विद द स्पायर्स, गेट्स, वॉकवेज एंड स्कल्पचर्स. गुप्ता रेनोवेट एंड एलैबोरेट अपॉन स्तूपास फ्रॉम अशोका इज, ठीक है। अब गुप्ता की आर्ट हम देख लेते हैं। तो ये है मथुरा स्टाइल में आपके, ठीक है।
तो गुप्ता की जो आर्ट है वो किस स्टाइल में है, आपको 3 टाइप के स्टाइल आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं आपके, ये आपके गांधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल और अमरावती स्टाइल, ठीक है। तो इसमें जो गुप्ता थे उनका मथुरा स्टाइल था। ये अर्ली एंड इन्फ्लुएंशियल स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन सिटी ऑफ मथुरा। अभय मुद्रा में रहते थे, ठीक है। ब्रॉड शोल्डर्स, स्प्रेड ऑफ फीट, elongated body, hair shaved or in flat spirals, dilated मूड था, muscular structure, no beard or mustache, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं आपके कि क्या था गांधार स्कूल में, ठीक है। गांधार, मथुरा एंड अमरावती में, ठीक है। तो जो आपका गांधार स्कूल था ना, ये आपके ग्रीको इंडियन स्टाइल था, ठीक है। मतलब इनका स्टाइल ग्रीक का था, थीम बुद्धिस्ट थे और ये इंडियन स्टाइल में, मतलब ये अमालगमेशन था, ठीक है, कल्चर्स का। जैसे ग्रीक का थोड़ा, इंडियन का थोड़ा, बुद्धिस्ट का थोड़ा, तो ऐसे हो गया ना अमालगमेशन। तो ये गांधार स्कूल जो था ना वो ऐसे मिला जुला था। और मथुरा एंड अमरावती जो थी ना वो इंडिजिनस थी, उसमें कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है। एंड जनरली जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट थे ना, इसमें बुद्धा के जो इमेजेस होते थे वो बहुत स्पिरिचुअल होते थे, ठीक है। और कुछ ही ऑर्नामेंट्स होते थे बहुत रियलिस्टिक लगते थे, एक्सप्रेसिव भी होते थे, लीन बॉडी थी, स्पिरिचुअल फेस था, सैड, बियर्डेड, योगिक पॉस्चर में, ठीक है। बट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जैसे कि हम देख रहे हैं, देखो ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो, इसमें क्या होता था ना, गुप्ता डिलाइटेड मूड में, स्पिरिचुअल लुक नहीं होता था उनका और डिटेल स्कल्पचर भी नहीं था, ठीक है। और इसके कारण ना ये कम रियलिस्टिक लगता था, ठीक है। एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया था इसमें। फिर वो जो है उनका कोई भी बियर्ड या मॉस्टैच नहीं था और हैलो होते थे इनके पीछे। ये देखो, ये जो एरिया है ना इसको ही हैलो कहते थे, जिसको डेकोरेट किया जाता था ज्योमेट्रिक मोटिव्स से, ओके। और अमरावती में हम देख लेते हैं। तो अमरावती में लाइक मेनली जो इमेजेस होते थे ना वो जातकाज होते थे। जैसे जो थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन थी ना बुद्धा की लाइफ स्टोरीज की, वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नैरेटिव आर्ट इसको कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था आपका गांधार, मथुरा और अमरावती का। इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि अब जल्दी ही होने वाला है, रेगुलर बेसिस पे होगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। क्योंकि हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री बिहार के लिए पढ़नी नहीं है, क्योंकि बिहार में जनरली आपके सिलेबस में ना लाइक ऐसे साउथ इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो हम मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।